भाजपा इस पर विचार करे, अपना मुख्यमंत्री बना, ताकि राज्य का विकास बड़े पैमाने पर हो सके और मछुआरों का विकास हो सके। एनडीए सरकार की जो प्रचंड बहुमत मिली है उसमें बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ और संघ से जुड़े 16 लाख मछुआरा परिवार और 880 सहकारी समितियों का अहम योगदान रहा है। आप सभी अवगत रहे हैं कि हम लोगों ने सरकार के विरोध में बहुत सारी योजनाओं जो मछुआरा के विरोध में लागू किया, उसके विरोध में हम लोगों ने आवाज़ उठाया और आप लोगों ने उसको साथ भी दिया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं और आप सभी को बताते हैं कि माननीय नित्यानंद राय जी हम लोगों को बुलाए और उन्होंने मछुआरों की समस्याओं से अवगत हुए और बीच में थे माननीय हरी सैनी जी, जो मछुआरों के लिए काफ़ी योजनाओं के लिए लगभग 400 से अधिक योजनाओं पर उन्होंने पत्राचार किया और अपने विभाग से अत्यंत पिछड़ा वर्ग विभाग दिया गया था, जबकि 2022 में जैसे ही एमएलसी बनाया गया था हम लोगों ने डिमांड रखा था कि मत्स्य मंत्रालय उनको दिया जाए, परंतु किसी कारणवश उनको अत्यंत पिछड़ा वर्ग विभाग दिया गया। लेकिन उस विभाग से भी उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को लागू करने का काम किया, जिसमें मछुआरों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की योजना और मछुआरों के लिए खाद बीज सेंटर चलाने की योजना, मछुआ समिति में पैक्स के तर्ज पर जन वितरण प्रणाली, पेट्रोल पंप, लगभग 40 ऐसी योजनाओं को उन्होंने लागू कराने का काम किया। और जब ये सभी बैठकें हुई 30 तारीख को बैठकें हुई तो हम लोगों ने सभी बिहार के मछुआ समिति के अध्यक्ष मंत्रियों ने संकल्प लिया, क्योंकि अब बोलिएगा कि भाई वीआईपी पार्टी का हम लोगों ने विरोध क्यों किया, उसके पीछे क्योंकि हम लोग का जो संगठन है ये रोजगार परक है, हम लोग रोजगार उपलब्ध कराने का काम करते हैं। जितने भी बिहार के तालाब है हमारे मछुआ समिति के साथ ही बंदोबस्त होता है, मछली पालने, मारने, बेचने का काम मुख्य रूप से मछुआरा करता है। तो हम लोग का संगठन है रोजगार परक और रोजगार के मुद्दे आधारित हम लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं। जब 16 माह मुकेश सहनी जी मंत्री बने उस दरमियान मछुआरों की समितियों को भंग करने का उन्होंने काम किया था और मंत्री पद समाप्त करके प्रबंधक का नियुक्ति करने का काम किया, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था। यही नहीं, आरक्षण का राग अलापते रहे हैं मुकेश सहनी जी। उनको मौका मिला था 16 महीना, वह चाहते तो निषाद समाज को पूर्ण रूप से आरक्षण दे देते कि भाई तालाबों पर सिर्फ और सिर्फ मछुआरों का ही अधिकार रहेगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया और आरक्षण के नाम पर समाज को गुमराह करते रहा। यही नहीं, माननीय उच्च न्यायालय का उनको आदेश भी प्राप्त था, कॉफेट नहीं गया था कि सिर्फ और सिर्फ मछुआरों का अधिकार मिले तालाबों पर, परंतु उस आदेश का भी उन्होंने अनुपालन नहीं किया और ऑनलाइन सदस्यता अभियान चालू कर दिया और गैर मछुआरों को प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया। तो ये 4-5 विषय ऐसे थे। इसके अलावा खुली डाक से जलाशयों की बंदोबस्ती करने का भी फाइल पर आदेश कर दिए। वे सोचे कि बम्बई से हम बड़ी बड़ी कंपनियों को बुला लेंगे और सभी बड़े बड़े जलाशय, ओढ़नी जलाशय, इंद्रपुरी जलाशय, मतलब जितने भी बिहार के बड़े बड़े जलाशय हैं जो जल संसाधन विभाग से हम लोगों ने मत्स्य विभाग में ट्रांसफ़र कराया, उसको भी उन्होंने काम किया। तो हम लोग तो विरोध में थे ही, लेकिन उनके साथ नहीं गए थे। लेकिन भाजपा भी हम लोग का काम नहीं कर रही, जो हकीकत बात है। आप लोग के माध्यम से विरोध किया, लेकिन जब माननीय हरी सैनी जी से हम लोग प्रभावित थे, पूरे बिहार के मछुआरा समाज प्रभावित रहा और उनके आश्वासन पर और माननीय नित्यानंद राय जी के आश्वासन पर, बीच में प्रदेश अध्यक्ष भी आश्वासन दिए दिलीप जायसवाल जी, उनके आश्वासन पर हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं चलिए, एक तो कंप्लीट विरोध में ही है तो इनको हम लोग सपोर्ट करें। और हम लोगों की जितनी भी आबादी थी, खासकर 15 सीटों पर मुकेश सहनी जी जो लड़े, वहाँ निषाद बहुल बस्तियों में, निषाद बहुल विधानसभा में ही उनको टिकट मिला था। लेकिन वहाँ आप जब देखेंगे 15 सीटों को, तो भाजपा और एनडीए जो सरकार जीती है बड़े मार्जिन पर उन्हीं सीटों पर जीती है, चाहे सिकटी विधानसभा हो, चाहे औराई विधानसभा हो। आप देखेंगे तो बड़े मार्जिन हम लोग को वही मिला है जहां पर वो निषाद बहुल है। इसका मतलब यही हुआ कि हम लोगों का संगठन पूरी तरह से एनडीए को समर्थन किया और अब मछुआरों की इच्छा है कि माननीय मंत्री हरी सैनी जी को मत्स्य मंत्रालय दिया जाए। साथ ही साथ क्योंकि ये आबादी 10% से अधिक है
880 कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 16 लाख मछुआरा परिवार जो आपको समर्थन किया है और मुकेश सहनी को 0 पर आउट किया है, तो माननीय हरीश सहनी को आप उप मुख्यमंत्री बनाइए। महागठबंधन ने उनको उप मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया था। उनको तैरना भी नहीं आता, लेकिन तालाब में उछल कूद कर रहे थे, अपने आप को सनम मल्लाह घोषित किए हुए। तो हम लोग का यही मुख्य मांग है कि माननीय हरीश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि निषाद समाज की बहुत बड़ी आबादी है और वो काफ़ी कर्मठ है और मेहनती भी है। और उन्हीं के इशारे पर और उनके कर्मठता को देखते हुए हम लोगों ने पूरी तरह से एनडीए को समर्थन किया और एनडीए अपार बहुमत से जीता है। और हो सके तो हम लोग का यह भी डिमांड है कि भाजपा से मुख्यमंत्री हो तो यह बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि भाजपा शासित राज्यों में हमने यह देखा है कि भाजपा एक काम जरूर करती है कि मछुआरों को साथ में लेके चलने का प्रयास करती है। अब एक व्यक्ति विशेष अगर मंत्री बन गई थी रेणु देवी जी, जो मछुआरा का विरोध में काम किया, इसका मतलब ये नहीं कि भाजपा पूरा ही ये है। भाजपा बहुत अच्छा काम करती है। तो हम लोग का यह भी डिमांड है कि अगर संभव हो तो भाजपा इस पर विचार करे, अपना मुख्यमंत्री बना, ताकि राज्य का विकास बड़े पैमाने पर हो सके और मछुआरों का विकास हो सके। बना पाए और न एक भी निषाद को एमपी बना पाए। इसी से जाहिर होता है कि आरक्षण के नाम पर निषादों का नेता बने, लेकिन न तो एक एमएलए बना पाए आज तक और न एमपी बना पाए। इस बार तो सुपड़ा ही साफ हो गया। जो मछुआरा के विरोध में काम करेगा वह मछुआरा का नेता नहीं बन सकता। उनको तैरना भी नहीं आता है। राहुल जी के साथ पानी में कूदे थे, जब ज्यादा गड्ढा होने लगा तो उधर से भाग के नाव को पकड़, उनको तो तैरने सही में नहीं आता है। जो मछली पकड़ने का काम नहीं जानता है, जो मछुआरों के बीच में गया नहीं, वो मछुआरा का दर्द कैसे समझेगा। स्वयं भी मलाह का नेता बन गए, सनम मलाह। उन्होंने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और 15 सीटों पर सबसे ज्यादा मार्जिन से वो हारे और ज्यादा मार्जिन से इंडिया जीता। माननीय हरीश सहनी जी के नेतृत्व में बिहार राज्य पद्धति सहकारी संघ ने विराट खाना था चुनाव से पूर्व कि हम मुकेश सहनी को जिताएंगे और एनडीए को बहुमत दिलाएंगे। माननीय नित्यानंद राय जी के आवास पर बिहार के तमाम अध्यक्ष मंत्री इकट्ठा हुए और वही संकल्प लिया था। वह संकल्प को फसलीभूत किया गया और अमृतनामा बनाया गया। और जो भी निषाद मुकेश सहनी को कहाँ से टिकट मिला, जहाँ निषाद बाहुल्य विधानसभा है, चाहे औराई हो, चाहे बीरपुर हो, चाहे सिक्सटी हो, चाहे दरभंगा सदर हो, लेकिन वहाँ सबसे ज्यादा जैसे रिकॉर्ड मत से लोकसभा में हारे थे मुजफ्फरपुर में, सबसे हाईएस्ट वोट से हारे थे, वैसे ही यहाँ 15 सीट पर हाईएस्ट वोटों से हारे। मेरा प्रश्न जो था उसका माननीय मंत्री जी के द्वारा आश्वासन मिला, नित्यानंद राय जी के द्वारा माननीय मंत्री हरीश सहनी जी की उपस्थिति में, माननीय मंत्री राजभूषण जी की उपस्थिति में यह आश्वासन मिला फेडरेशन को कि भाई आपकी जो भी मांगे हैं निषादों की, जिस पर आप लोग लड़ाई लड़ते रहे हैं, वो सभी मांगों को हम पूरा करेंगे। के बाद हम लोग ने निर्णय लिए का समर्थन किया जाए। क्योंकि जब मुकेश सहनी जी 16 महीना मंत्री रहे तो वो मछुआरों के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। जैसे वो गैर मछुआरों को मेंबर बनाने के लिए ऑनलाइन सदस्यता अभियान चालू करा दिए, जलाशय को गोली डाक से बंदोबस्ती कराने का ऑर्डर करवा दिए। यही नहीं, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था कि परंपरागत मछुआरों की सूची जारी कीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं जारी करवाया। वो आरक्षण का लाभ लाभते हैं। अगर वो चाह लेते तो एक्ट पास करके अधिसूचना जारी करके बिहार के तमाम जनपदों पर निषादों को आरक्षण दे सकते थे। उनके हाथ में पावर था, रोने का क्या था, और सभी को जो है ना सर्वांगीण विकास होता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। यही नहीं, मछुआ समिति के अध्यक्ष मंत्री का पद को समाप्त करके सरकारी पदाधिकारी प्रबंधक की नियुक्ति करने का आदेश किया। इसका मतलब है कि पूरी तरह से मछुआरों का विरोध किए। एक मिनट और हम बता रहे हैं, गंगा जल ले लेके शपथ खिलाने चले। उनको मालूम होना चाहिए कि बिहार का मछुआरा गंगा गंडक नदी में ही रहता है, उसी से रोजगार होता है। तो एक गंगा नहीं, वो तो गंगा पुत्र के नाम से ही जाना जाता है निषाद समाज।
बात भी है कि माननीय हरी सैनिक जी जो 400 से अधिक योजनाओं पर काम किए, 40 योजनाओं को, जबकि उनको मत्स्य विभाग नहीं दिया गया, सहकारिता विभाग मिला, लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग विभाग मिला। और उस विभाग से नहीं होता है, बालू में भी पत्थर में भी दूध जमा करने का काम किए, वहाँ से कॉमन सर्विस सेंटर लागू कराने का काम किए, वहाँ से मछुआ समिति में जन वितरण प्रणाली हो, पेट्रोल पंप हो, खाद बीज लाइसेंस हो, ये सभी का आदेश करवाने का काम किया। यही नहीं, आज़ादी के बाद से जो आज तक नहीं मिला था मछुआरों के लिए, उसका आदेश करवाया। 10,000 करोड़ की योजनाओं को उन्होंने अपने पत्र से लिखवा के माननीय अमित शाह जी केंद्र सरकार से आदेश करवाने का काम किया। तो आज की तिथि में यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पूरे बिहार का मछुआरा समाज जो अध्यक्ष मंत्री है, ऑपरेटिव है, वह सभी माननीय मंत्री हरी सैनिक जी को